वालेकुम। मैं कल मीरा रोड में था। मेरे तमाम दोस्त साहब वहाँ रहते हैं। बार बार उनका कॉल आ रहा था कि जिस तरीके के हालात बाबरी मस्जिद की जगह पर 22 जनवरी को राम जन्मभूमि जहाँ पर राम मंदिर बनाए जा रहे थे उसका उद्घाटन था। क्योंकि ये कोर्ट का फैसला था, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इस कोर्ट के फैसले का सम्मान करते थे। लेकिन हमने कोर्ट के फैसले को जब पढ़ा तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि बाबरी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई या यहाँ पर इस तरीके का कोई हादसा पेश आया। खैर बहरहाल जो भी आया, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान, खासकर हिंदुस्तान का मुसलमान, उसने ये फैसला कर लिया था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको इज्जत के साथ मान लेंगे, और हमने मान लिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो मकाम था जहाँ पर राम जी की मूर्ति मंदिर बनाई जा रही थी अयोध्या में, उसके लिए हमने देखा कि झंडा लगा करके लोग शहर में घूम रहे थे। खासकर मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूँ। और देखिए, मैं हर समाज में, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, हर समाज में कुछ लोग इस तरीके के लोग होते हैं जो शहर में के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों ने मीरा रोड, मिल्लत नगर, जोगेश्वरी और भी इस तरीके की बहुत सारी जगहों पर जाकर के शहर के मामलात को खराब करने की कोशिश की। मेरे सिर्फ एक ही सवाल मेरे बार बार एक जहन में जब उठता है कि बाबरी मस्जिद का फैसले को मुसलमानों ने कलेजे में पत्थर रख करके एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जब तक दुनिया कायम रहेगी मस्जिद की जगह पे मस्जिद ही रहेगी। और कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी की मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दो। ये मैं एकदम साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, क्योंकि मस्जिद की जगह या तो खरीदी होनी चाहिए या तो कोई वक्फ करे, ऐसी जगह पर मस्जिद बनती है। लेकिन जिस तरीके से मीरा रोड में एक तरफा कार्रवाई चल रही है, खासकर मुस्लिम नौजवानों को जिस तरीके से एक तरफा पकड़ा जा रहा है, उसके बाद कल जब मैं मीरा रोड गया तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जफर भाई ना हमारा फोटो वायरल करिएगा ना हमारा कोई वीडियो वायरल करिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों के आपके हालात जानने के लिए आया। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि मिल्लत नगर में जिस सोसाइटी में वो लोग झंडा लगा के जय श्री राम का नारा लगाते हुए सोसाइटी में इंटर किए, वहां पर एक भी हिंदू भाई नहीं थे। तो मेरा ये सवाल है, उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने ये परमिशन कैसे दे दिया कि वहां से जब उनका रूट ही नहीं था वहां पर जाएं और उन्होंने वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की। देखिए, जब आप किसी को बार बार उकसाएंगे तो कभी ना कभी उसका जज्बात भड़केगा और वो आपके ऊपर उसका मतलब आप डिफेंस या तो अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप बार बार किसी के जज्बात को उभारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही मिल्लत नगर में हुआ, मीरा रोड में हुआ। मीरा रोड में एक्शन का रिएक्शन हो गया, मस्जिदों पर हमला हो रहा है, मस्जिदों के बाहर जाकर के नारे लगाए जा रहे हैं जय श्री राम का। जय श्री राम का नारा इसलिए लगाइए कि भाईचारगी को जोड़ने के लिए लगाइए, ऐसा ना कि नफरत फैलाने के लिए करिए। जिस तरीके से दुकानें तोड़ी जा रही हैं वहां पर, जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई, और आज पूरे मीरा रोड में, पूरे मैं तो बोलता पूरे महाराष्ट्र में खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ही डरे और सहमे हुए। तो मैं हाथ जोड़ करके, हमारे जो सीएम साहब है यही थाना के हैं, हम मोहरा में रहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मीरा रोड और मिल्लत नगर कोई बहुत दूर नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कसूरवार हैं उन पर आप कार्रवाई करिए, चाहे वो किसी भी समाज के हो। लेकिन एक तरफा खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बहुत ही अफसोस की बात है। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई को रोका जाए और उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, एक कमेटी बिठाई जाए, कमेटी में जो कसूरवार पाया जाए उसके बाद कार्रवाई की जाए। इसी तरीके से जो बिल्डिंगों पर, जो दुकानों पर 25-25, 30 साल पुरानी दुकानों पर कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई को रोका जाए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो कानून है वो कानून के खिलाफ है। अगर किसी की दुकान को ध्वस्त करना है, किसी की इमारत को ध्वस्त करना है, किसी को सजा देना है, तो उसका काम कोर्ट का है, ना कि किसी व्यक्तिगत इंसान का है, ना कि अपनी बल का प्रयोग करना चाहिए इसके लिए। तो मैं खासकर सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके बारे में लोग, जहां तक मैं सुना हूं, जहां तक लोग कहते हैं कि आप बहुत ही सेकुलर इंसान है, तो इस पर आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा और इस तरीके की जो बेजा कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं
आसिफा नाम की 5 साल की बच्ची थी जिसका रेप हुआ कश्मीर में, उसके मुजरिमों को छोड़ा गया तो उसका स्वागत किया गया हार और फूल से। सेंगर करके, उन्नाव में सेंगर करके उसने एक लड़की का रेप हुआ, उसके बाद उसको गाड़ी से कुचल दिया गया, उसका सत्कार किया गया। इस तरीके से चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे इशरत जहां के मामले का केस हो, इस तरीके के मुजरिमों का जब सत्कार किया जाएगा तो हमारे देश के हालात बनेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे। और हिंदू मुसलमान के दरमियान में जो भाईचारगी थी वो 92 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद खाई को दूर और गहरा किया गया, बल्कि पाटने का काम नहीं किया। ये कुछ लोग कर रहे हैं। अगर इन लोगों को आप सजा दे देते, इनको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देते, तो किसी की मां ने ये दूध नहीं पिलाया है कि किसी भी धर्म के लोगों को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू समाज को, चाहे मुसलमान को परेशान कर ले, या मुसलमान समाज का हो किसी हिंदू समाज के लोगों को परेशान कर ले, ये किसी में हिम्मत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरी सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि मीरा रोड में और मिल्लत नगर के जो लोगों पर कार्रवाई हो रही है उस पर आप इंटरफेयर करें, दुकानों की कार्रवाई को बंद करें। कल 26 जनवरी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, देखिए मैं मेरी कम्युनिटी के लोगों को अगर तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, या किसी भी समाज के अगर इंसानियत के खिलाफ काम होगा, वो चाहे वो किसी भी समाज के हो, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर समाज का तो लीडर है, हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं है, हम लीडर बनने भी नहीं देते, हमारा कसूर ये है। कल सीएम साहब का अगर 26 तारीख का हमने अपॉइंटमेंट की कोशिश की है तो मैं सीएम साहब के पास कल जाऊंगा, डेलीगेशन की शक्ल में उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पकड़ना होगा तो पैर पकड़ के कहूंगा कि सर ये बेजा कार्रवाई को रोका जाए। और महाराष्ट्र में की जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, यह महाराष्ट्र का नारा था। सर इस नारे को रहने दीजिए, यहाँ की फिजा को खराब मत होने दीजिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ और शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए मैं अक्सर देखता हूँ व्हाट्सएप पर कोई भी पोस्ट आती है उसकी कोई जानकारी नहीं रहती, फटाक करके उसको फॉरवर्ड कर देते। पुलिस बहुत ही सख्त तरीके से ऐसे लोगों पर नजर रखी है। आप किसी भी पोस्ट को, इस तरीके की पोस्ट को फॉरवर्ड करने से पहले सोचें, उसकी इंक्वायरी करें। मैं तो बल्कि कोशिश ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की पोस्ट को कहीं पर भी फॉरवर्ड ना करें। अपना ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें। खासकर बुजुर्गों से और माओ से अपील करूंगा कि इस तरीके की कोई भी नारेबाजी, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज में अपने बच्चों को शामिल होने से रोकें, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं फिर से मीरा रोड के लोगों से, मिल्लत नगर के और महाराष्ट्र के लोगों से हाथ जोड़ करके हिंदू मुस्लिम सेकुलर भाइयों से अपील करना चाहता हूं, आपस में भाईचारगी के लिए जो भी कोशिश हो सके करें, यह हमारी रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज।